कितने लोग का प्रश्न होता है कि महाराज जी, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रोटी के लिए तरस रहा है, कोई रोटी खा खा के अपना वजन घटा रहा है। तो देखिए, ये जो दुख सुख है ये अपने कर्म का भोग है। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। छोड़ना बिछुड़ना, दुख सुख, लाभ हानि सब अपने कर्म का भोग होता है। जिसके पास जैसा पुण्य के पूंजी होगा वो ऐसे ही इस मृत्यु लोक में अपना दुख सुख भोगता है। अगर उसका पूर्व जन्म का पुण्य अच्छा होगा, प्रारब्ध अच्छी होगी, तो इस मृत्यु लोक में वो अपना पुण्य की पूंजी के अनुसार उसका परिवार मिलता है, उसको ऐसा धन मिलता है, वैसे उसको सुख सुविधा मिलता है। अगर वो व्यक्ति वो भरे हुए पिछले जो गोदाम है उसी में से खाए और भजन न करे, तो एक समय आएगा कि वो भी व्यक्ति भिखारी हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। तो जब व्यक्ति सुख में होता है तो उसका पुण्य घटता है, जब व्यक्ति दुख में होता है तो उसका पुण्य बढ़ता है। क्योंकि जब व्यक्ति दुख में होता है तो भगवान का चिंतन भजन करता है तो अपने प्रारब्ध को अच्छा करता है, अपने पुण्य को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति सुख में होकर अपने सुख का भोग करता है, सुख सुविधाएं जुटाता है, तो उस जो पुण्य है उस पुण्य को खर्च करता है। तो इस मृत्यु लोक में जो भी आप भोग भोग रहे हो, चाहे सुख भोग रहे हो चाहे दुख भोग रहे हो, सब अपने कर्म का भोग है। इसलिए हम सभी लोग को भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान से प्रेम करना चाहिए, प्रभु के ही बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आप भगवत चिंतन कर रहे हो तो आपके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता है। जो भगवत चिंतन करने वाला व्यक्ति होता है वो कभी दुख की तरफ ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि उसको ज्ञान है कि दुख क्या है, सुख क्या है। ये जो सुख दुख है ये सब अपने कर्म का भोग है। वह उसको ना ध्यान देते हुए वो अपने भजन पर ध्यान देता है। इसलिए वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सुख और आनंद की अनुभूति करता है। जो व्यक्ति किसी का बुरा करता है, किसी का अनहित करता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, वो व्यक्ति पाप करके धन को संग्रहित करे, सुख सुविधा जुटाए, लेकिन शास्त्र कहता है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि वो व्यक्ति का पतन हो जाता है, वो व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, हमेशा सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए। जब सत्य के रास्ते पे चलोगे तो भगवान आपका साथ सदैव देंगे। दुर्योधन भगवान का साथ नहीं लिया, भगवान की कहना नहीं माना, वह हमेशा असत्य के रास्ते पे चला, असत्य के लोगों की ही बात सुना। इसलिए आज दुर्योधन का अंत हो गया। और दुर्योधन का साथ जितने लोग देने वाले थे उनके साथ साथ उनका भी अंत हो गया। लेकिन जिनके पक्ष में भगवान कृष्ण रहे उनका कोई क्षति नहीं हुआ, उनका नुकसान नहीं हुआ। जिनके साथ भगवान होते हैं उनका कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जाके राखे साईं मार सके न कोई। अगर आपके साथ प्रभु है, परमात्मा है, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु को पकड़ के चलो। मानव जीवन बड़ा अनमोल है। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, अंत काल में पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। अभी तो समय है, जितना इस शरीर से राम नाम का हीरा मोती लूटना है लूट लो। अंत काल में पछताने से कोई फायदा नहीं है। समय निकल जाएगा तो फिर आपको पछताते रह जाओ, कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए महापुरुषों ने, महात्मा बुद्ध ने, विवेकानंद ने, तमाम ऋषि मुनि लोग ने बराबर लोगों को जगाने का प्रयास किया है। लोग सोए हुए हैं, विवेकहीनता की वजह से लोग अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। जब महापुरुषों की वाणी लोग सुनते हैं, उस
वाणी को श्रवण करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, तब जीवन में उनके एक तरह से खुशहाली आती है, आनंद आती है, क्योंकि उनको अंदर विवेक होता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं है तो आपके अंदर विवेक नहीं है। सत्संग भी बड़ा सौभाग्य से मिलता है। जब प्रभु की कृपा होती है तभी आपको सत्संग मिलता है। इसलिए सत्संग सबको सुनना चाहिए, गुरु के सानिध्य में सबको बैठना चाहिए। इससे ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है और जीने की कला मिलती है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, गृहस्थ जीवन में अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें। आप जो गृहस्थ जीवन जीते हो, जो पत्नी है, आपके बच्चे हैं, समाज है, ये आपका भोग है, ये कर्म का भोग है, चाहे उसे सुख भोगो चाहे दुख भोगो। तो शास्त्र तो यही कहता है, आप उनके अंदर भगवत चिंतन देखो, भगवत रूप देखो। बच्चे हैं, प्रभु के बच्चे हैं, ये परमात्मा के प्रसाद है, ये हमको सेवा के रूप में मिले हैं, यही आपका भोग है, सेवा के रूप में मिले, उनका सेवा करो। पत्नी है, जो पति का धर्म होता है, धर्म के अनुसार उनका सेवा दे। पत्नी है तो पति का सेवा दे, और भजन करते हुए, इस भोग को भोगते हुए निकल ले। मात्र इस भोग को भोगोगे, मात्र इस माया को पकड़ोगे तो पता चला कि और आपकी जो भोगदंड है वो बढ़ जाएगी। जब इस गृहस्थ जीवन में सेवा देते हुए, भजन करते हुए निकल जाओगे तो जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। बार बार मृत्यु लोक में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तो महापुरुषों ने कहते हैं कि भजन करो, ध्यान करो, साधना करो, उपासना करो, ताकि आपके ऊपर जो बुरे कर्म है वो कट जाए, आपका जीवन बड़ा सुखमय हो। जब आप भजन करते हो, जब प्रभु को याद करते हो तो प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसती है। आपके जो पाप है वो कटते हैं। जब पाप करते हैं आपके भजन से तो आपका मन शांत होता है, आपको आनंद की अनुभूति होती है। तब लगता है कि मैं गुरु के दरबार में जा रहा हूँ, सत्संग को श्रवण कर रहा हूँ तो हमारे जीवन में आनंद आ रहा है। जो सत्संग के सरोवर में नहाता है उसका पाप धुल जाता है, उसका पाप कट जाता है। इसलिए सबको सत्संग सुनना चाहिए। जितने भी ऋषि मुनि लोग रहे, सब लोगों ने सत्संग सुनाया, उपदेश दिया, लोगों को जगाने का काम किया। महात्मा बुद्ध जी, उनके पास क्या नहीं था, एक राजा के लड़के थे, पत्नी थी, पुत्र थे, फिर भी वो जंगल में जाकर साधना और तपस्या कर कर, गांव गांव शहर शहर में जाकर लोगों को जगाने का काम किया। लोगों के अंदर जो भ्रांतियां थी, जो ज्ञानहीनता था, उसको निकालने का काम किया और उनके जीवन को सुखमय और आनंदित बनाने का काम किया, प्रभु से जोड़कर। जब से आप प्रभु से नहीं जुड़ोगे तब से जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं कर पाओगे। जब परमात्मा से जुड़ते हो तभी आपके जीवन में खुशी और आनंद